हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। एमडीएस की सेशन में हम वही करेंगे जो हमेशा से हम करते आए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आप सभी मतलब ऐसी कंडीशन में होंगे जिस कंडीशन में ये बता पाना मुश्किल होता है कि हम तैयारी करें या फिर हम चीज़ों को छोड़ते जाएं। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिस भी कंडीशन में आप हैं, तैयारी को मत छोड़िए। ठीक, पढ़ना आपका सबसे बड़ा हथियार है, नॉलेज आपका सबसे बड़ा हथियार है। कहीं भी आप रहेंगे, किसी भी फील्ड में रहेंगे, तो वो ये हथियार हमेशा शार्प ही रहेगा, कभी भी इसमें जंग नहीं लगने वाली। ठीक है, तो आज की सेशन को हम स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल मोटिवेशन कोट के साथ। जस्ट वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे। मतलब कुछ भी एक ऐसा आपके मन में अगर विचार आ रहा है सुबह सुबह उठते ही, जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिविटी की ओर आपको ले जा रहा है, तो डेफिनेटली ये पक्की बात है कि वो आपको रुकने नहीं देगा और ना ही झुकने देगा। समझ रहे हो? हालांकि ये चीजें मैं करता नहीं हूं, बट ठीक है, चलो आओ पहले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि 100 मीटर लंबी एक कोई रेलगाड़ी है। हमें पता है कि आप रेलगाड़ी के ही सवाल कर रहे हो, यहाँ थंबनेल पे आपने देखा भी होगा। ठीक है ना? एकदम बेसिक से आप सिंपल ये सारी चीजें कर रहे हो। रेलगाड़ी मैं डलवा दूंगा इसमें कह के। अब जैसे सवाल है, मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको ब्रीफ कर दिया, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, सारे सवाल मैंने ब्रीफ कर दिए हैं। कह रहा 100 मीटर की एक रेलगाड़ी है भाई साहब। कह रहा विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले एक व्यक्ति को इतने सेकंड में पार करती है, यानी कि 7 से 1/5 सेकंड में पार कर लेती है। कह रहा तदनुसार रेलगाड़ी की गति बताओ। देखो दोस्तों, आपको मैंने कल बताया था रिलेटिव स्पीड के बारे में। क्या बताया था? रिलेटिव स्पीड। तो मैंने कहा था कि अगर कोई ट्रेन ऐसे और कोई ट्रेन ऐसे जा रही है, तो मैंने ये थोड़ा सा गलती कर दिया था कि कोई ट्रेन ऐसे कोई ट्रेन ऐसे। भाई साहब, ट्रेन ही नहीं है, अगर कोई व्यक्ति, कोई कार, कोई मोटरसाइकिल, कोई बोट, कोई नाव, कोई भी अगर विपरीत दिशा में जाएगी, समझ रहे, तो उसका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो जुड़ जाएगा। और अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा। बस इतनी बात आप समझिए। अब जैसे ये सवाल है, जैसे ये सवाल है, आपसे कह रहा है रेलगाड़ी की जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। फिर आपसे बोला जा रहा है कि ये 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से स्पीड है, तो इसको आप S2 मान लो या आप इसको Y मान लो, क्योंकि ये व्यक्ति की चाल है, इसको Y मान लो। व्यक्ति की चाल हमेशा ही कम होगी। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। टाइम लग रहा है क्रॉस करने में मेरे दोस्तों 7×5 = 35 और 1 36/5 इतने सेकंड में है ना? कह रहे रेलगाड़ी की गति बताओ। देखो, एक बात समझना मेरी बात ध्यान से, कि जब हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं तो हम ये बोलते हैं कि टोटल दूरी उसने किसने चली है, तो आप बोलेंगे 100। कितना टाइम उसको लगा है, तो सर 36/5 घंटा। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ये मेरी रिलेटिव स्पीड है। आप इसको काटोगे तो 4 25 हो जाएगा, 4 9 36। ये हो गई रिलेटिव स्पीड। अब इसमें 5 किलोमीटर पर घंटा। अच्छा, एक बात और समझना, इसको हम मीटर पर सेकंड बनाने वाले हैं, आई मीन किलोमीटर पर घंटे में बनाने वाले हैं, तो 18/5 का गुणा करना पड़ेगा। 9 दूना 18। ठीक है, यहां हो गया 25, तो 25 दूना 50। तो अगर रिलेटिव स्पीड 50 है, इसमें से मेरे व्यक्ति की स्पीड अगर 5 है और व्यक्ति विपरीत दिशा में से आ रहा है, विपरीत दिशा में गति करने वाला है, यानी ऐसे, तो सिंपल सी बात है, वो जो रिलेटिव स्पीड हमने निकाली होगी वो इन दोनों का सम रहा होगा, कि अगर ये x रहा होगा, ये y रहा होगा, तो ये x + y मिलके ये 50 हुआ होगा। अगर इसमें इसकी वैल्यू 5 है, तो सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू 45 होगी। तो समझने वाली सिर्फ बातें हैं। अगर आप भागोगे, अगर आप ये समझोगे कि मैं ये करके मैं सवाल का आंसर निकाल के रख दूं, तो फिर
पढ़ने के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल है। अब जैसे ये सवाल है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दो ऐसे व्यक्तियों को क्रमशः 9 किलोमीटर और 9 और 10 पूरे सेकंड में पार करती है। एक को 10 में, एक को 9 में पार करती है, जो उसी रेलगाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही थी। आपसे बोला रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, ठीक है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि रेलगाड़ी की लंबाई अगर सपोज करो कि डी हो जाए, तो अगर सपोज करो उसको 9 सेकंड में पार किया जा रहा है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कुछ ऐसे होगी, x प्लस पहले व्यक्ति के लिए, और दूसरे व्यक्ति के लिए इतनी होगी, d अपॉन कितना 10। मैं ये बोलूं अगर दोनों को मैं डिवाइड करना चाहता हूं, दोनों को डिवाइड करना, तो d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, अरे डिवाइड कर दिया, ठीक है, और 10 ऊपर चला जाएगा, तो आप इसको बोलेंगे 10x प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 9x प्लस 36। तो x की जो वैल्यू होगी वो 16 हो जाएगी, यानी कि रेल की जो गति होगी 16 किलोमीटर पर घंटा होगी। बात समझ रहे हैं, 16 किलोमीटर पर घंटा। आप ये समझ रहे हैं तो सेकंड में हमने घंटे में क्यों नहीं बदला, कोई जरूरत नहीं है उसकी, हमने अगर भाग कर दिया तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। आई बात समझ में, जितना कॉमन होगा वो कट जाएगा, 16 किलोमीटर पर घंटा। आप ये बोलोगे अगर ये 16 किलोमीटर पर घंटा है तो ट्रेन की लंबाई बतानी है भैया, तो किसी में भी एक रख दो, ये 16 16 तो हो जाएगा 18, 18 का मतलब होता है 5 मीटर पर सेकंड, ये हो गया 9, तो 9 पचे 45, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा 45। अब ये 18 किलोमीटर पर घंटा को हमने किस में बदल लिया, मीटर पर सेकंड में। यही तो कलाएं हैं, यही तो कलाएं हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, ये ऐसा कह रहा है कि 270 मीटर रेलगाड़ी है, 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से रफ्तार से चल रही है, 2 किमी प्रति घंटे की रफ्तार में विपरीत दिशा में जाते हुए व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेती है। तो विपरीत दिशा से आ रहा है तो भैया मेरे रिलेटिव जो स्पीड होगी वो जुड़ जाएगी, तो अब ये जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो कितनी आएगी एक्चुअली में, तो 270। समय कितना लगा है ये देख लो, नहीं पता है, टाइम ही तो निकालना है, तो 25 और 2 हो जाएगा 27 के, इसको चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में, ये इससे कट गया 10 बचा है, 5 से काटोगे यहां 2 बचेगा, तो टी की जो वैल्यू होगी 18 दूना 36, कितनी आएगी भैया 36 36 36 36 36 36 सेकंड, 36 सेकंड आ गया, समझा बाबुआ, ये 36 सेकंड है। अगला सवाल कह रहा है 110 मीटर लंबी ट्रेन है, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटे दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में गुजर जाती है, तो यहां भी भाई सब विपरीत ही ट्रेवल कर रहा है, तो अगर 110 मीटर लंबी कोई ट्रेन है, 6 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर देती है, तो ट्रेन की गति, अगर मैं ये बोलूं कि यहां से आप सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव स्पीड निकालो, तो बोलो कि दूरी है कितनी, इतनी है, समय कितना लगा है 6 लगा है, इसको आप किलोमीटर पर घंटे बनाना चाहते हो तो 18/5 कर दो, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है, ठीक है बबुआ, 6 या 18, 5 दूना 10, तो x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 60, दैट इज इक्वल टू 60। अब आप खुद बताओ कि ट्रेन की स्पीड 54 है, बताओ, पूछो कैसे, क्योंकि हमें अब इसकी वैल्यू पता चल गई है, तो ये होगी 54, ठीक है क्या, ठीक है। इसको जरा पढ़िए, देखो ये कहां पूछा है, स्नातक स्तरीय में पूछा, प्रथम पाली 1999 में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहां पूछा है कहां नहीं पूछा, उससे फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, फर्क इससे पड़ता है कि देखो
कह रहा है 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 20 मीटर पर सेकंड गति से चलते हुए व्यक्ति को गाड़ी चलती हुई एक जो गाड़ी की 10 मीटर की गति से चल रहा है, ठीक है। तो दिशा में चल रहा है तो इसकी जो स्पीड होगी रिलेटिव वो इतनी हो जाएगी। 180 मीटर क्रॉस करना है तो 6 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। क्या दिक्कत है हमको। अगला सवाल कह रहा है कि 40 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलती है एक आदमी 25 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ट्रेन के समानांतर चल रहा है। भैया ट्रेन के समानांतर चल रहा है। अब ये लो, आदमी के पैर में पहिए लग गए होंगे तभी तो वो 25 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रहा है, अदरवाइज वो घुसता हुआ जाता। समझ रहे हो भैया। तो आप ये जानते हैं अगर ये 40 है और ये अगर 25 है और समानांतर चल रहा है तो आप ये बात समझ सकते हो कि जो रिलेटिव स्पीड होगी वो घट जाएगी 15 किलोमीटर पर घंटा। ठीक। अब आपसे बोला जा रहा है कि ट्रेन की लंबाई बताओ। तो ट्रेन की लंबाई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड में भी रिलेटिव स्पीड ले लो यानी 15, ये हो जाएगा 5/18 के मीटर पर सेकंड में। ये हो गया 48 के 3 5 15 3 6 18 6 48 25/200। तो डी बराबर भैया हो गया 200 मीटर के। ठीक है। अरे बोलो ठीक है कि नहीं। ठीक है भैया, आओ अगले सवाल पे। कह रहा है कि 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से रफ्तार से चलती हुई रेलगाड़ी उसी दिशा में पटरी के समानांतर दौड़ते हुए 7 सेकंड में एक व्यक्ति को पार कर जाती है। ठीक है भाई, पटरी में मत दौड़ो, पटरी के समानांतर दौड़ेगा गाड़ी की लंबाई। तो आप ये बात जानते हैं कि इसको हम गाड़ी की लंबाई हम डी बताएंगे, ये स्पीड इनटू टाइम होगा। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो आपसे पूछा गाड़ी की लंबाई बताओ, ये 60 है, 5/18 हो जाएगा और भाई ये हो जाएगा 7 के। टी है आपका 7 सेकेंड, 6 × 18 6 × 60 7 × 5 = 35 यानी 350 बटा 3 × 3 3 × 3 3 × 18 2/3 तो 116 सही 2/3 मीटर। ये हमारे सवाल का उत्तर है। यहां मीटर भी लगा दो। क्यों भैया, क्या हम सही हैं? हाँ सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी कह रहा है 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, एक आदमी को 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार करती है तो बताओ ट्रेन की लंबाई क्या होगी। मेरे भाई ट्रेन की लंबाई होता भाई स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे देखना हमें स्पीड नहीं, हमें रिलेटिव स्पीड लेनी पड़ेगी। कैसे? उसी के विपरीत दिशा में जा रहा था, इन दोनों को जोड़ दो 50। अब कह रहा भैया इसको मीटर पर सेकंड में बदल दो और टाइम 18 सेकंड, 18 से 8 कट गया, 5 × 5 = 25 यानी कि 250 मीटर ले लो। आप क्या समझते हो, हम का क्या समझते हो? सवाल वैसे ही वैसे है, मजा आ रहा है एकदम, हर चीज में मजा आ रहा है। अगला सवाल ये कह रहा है आपसे, एक रेलगाड़ी है एक ही दिशा में 40 किलोमीटर पर घंटा 20 किलोमीटर पर घंटा चल रही है। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही हैं। ठीक है भैया, एक ही दिशा में चलने का मतलब क्या है भैया? रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 20 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात तो आप समझ रहे हैं ना। कह रहा है कि धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए एक आदमी ने, अच्छा रेलगाड़ी में बैठा आदमी, तो जब रेलगाड़ी में अगर आदमी बैठा है और उससे कंपैरिजन किया जा रहा है तो अब मेरी बात समझना, रिलेटिव स्पीड तो अभी भी 20 ही होगा क्योंकि दोनों को घट जाएगा। अब हम उस आदमी की स्पीड मानेंगे
गाड़ी की नहीं स्पीड है, वो उस आदमी की स्पीड है। कहता 5 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की वो बताओ, तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो ये वही होगा, डी बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो भाई मेरे स्पीड जो आपकी है वो 20, इसको मीटर पर सेकंड में बनाओ, गुड़ा ये 2 से काटोगे 250 बटा 9, तो 27 सही 7 बटा 9। ये देखो सवाल का उत्तर यहां पड़ा है, खींच के मारा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में 56 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 29 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर देती है। तेज रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। देखो भाई, अगर डिफरेंस लूंगा तो आप जानते हैं कि यहां हो जाएगा, ये 56 है, वो 29 है, 30 20 50 17 आएगा, 17 ही आएगा, हमें दिख रहा है 17 ही आएगा ना। सत्ताईस आएगा। ठीक है, अगर डी मुझे चाहिए तो इसको 5/18 करो, इसको 16 करो, 9 दूना 18, 9 तिया 27, तो 8 16, 8 तिया 24, मतलब 120, खत्म। समझे कि नहीं? समझ गए होगे सवाल को। कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां भाई साहब, एक 72 किलोमीटर पर घंटा, एक 36 किलोमीटर पर घंटा, ये 2 की रफ्तार से चल रही है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करके गुजर जाती है। तेज वाली रेलगाड़ी की डिस्टेंस बताओ। तो रिलेटिव स्पीड आर एस रिलेटिव स्पीड दैट इज इक्वल टू इनटू टाइम। रिलेटिव स्पीड क्या करोगे भैया बताओ, समानांतर चल रही है ना एक ही दिशा में, तो 36 गुना 72 क्या हो जाएगा, 36 घट जाएगा है ना, 5/18 कर दो, टाइम कर दो भैया 5 सेकंड, 18 दूना 36, 5 दूना 10 यानी कि 50 मीटर रेलगाड़ी की गति हो गई। ये है शायद आज का लास्ट सवाल है, इसके बाद शायद सवाल होगा नहीं। ये सवाल है, ठीक है। 2 सवाल मैं आपको शायद होमवर्क दे जाऊं या वो भी करवा दूंगा। कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी समानांतर लाइन में, समानांतर का मतलब भाई एक ही दिशा में जा रही है ऐसे करके, 50 किलोमीटर पर घंटा और 30 किलोमीटर पर घंटा, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी 20 किलोमीटर पर घंटा, ये रिलेटिव स्पीड हो। तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी के एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। भैया हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं, पहले आप क्या करो मीटर पर सेकंड बनाओ, फिर गुणा टाइम कर दो, तो ये होगी 100 मीटर। आ गया सवाल का उत्तर। 2 ऐसे है, नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है कि 2 गाड़ियां हैं भाई साहब, एक तो 30 है एक 58 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गति कर रही हैं। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 28 होगा, 28 किलोमीटर पर घंटा, एक ही दिशा में चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड यही होगी। कह रहा है कि धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में एक व्यक्ति को तेज 18 सेकंड में पार करता है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा भाई 28 मीटर पर सेकंड बनाओ, 5/18 पूरा 18, अब इसको काटोगे तो 140 आपके सवाल का उत्तर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है, कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 56 किलोमीटर पर घंटा 29 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को 16 सेकंड में पार करती है। तो भैया ऐसा है कि एक ही दिशा में अगर चल रही हैं तो आप ये बात जानते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 27 आएगा, अभी मैंने करवाया है।
तो अगर डिस्टेंस मेरे से पूछ रहा है तो ये 27 गुणा 5/18 और गुणा 16। तो आप जानते हैं कि यहाँ से ये 27 है, 9 दूना 18, 3 27, 8 3 24, 120। सवाल का जो उत्तर आया वो 120 मीटर है। आज भी है, कल भी है, हमेशा रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये आसमान रहेगा। और आप भी रहेंगे अगर आप तैयारी बढ़िया से कर जाएंगे तो। नहीं तो फिर तुम्हें पूछने वाला, तुम्हें सोचने वाला, तुम्हें याद रखने वाला, वो कुछ किसी और को ही अपने दिल में बसाएगा। ठीक है। मैं आजकल एक स्टोरी सुन रहा था कुछ दिन पहले, तो एक दिन शेयर करूंगा आपके साथ जरूर, लेकिन आप पढ़िए तब आपको आपके साथ शेयर करूंगा, ऐसे नहीं। तो आज इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। स्पीड टाइम डिस्टेंस यहाँ पे आपका बिल्कुल एंड होता है, रेलगाड़ी के सवाल यहीं तक हैं। बाकी कुछ होगा तो और भी हम कर लेंगे सेशन, प्रैक्टिस सेट्स वगैरह कर लेंगे, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एक सीट पक्की करिए, आपका और संस्था का नाम रोशन करिए। थैंक यू वेरी मच।